prefixes like molar, specific, etc. are present. मोलर हो, स्पेसिफिक हो, ये सब वर्ड लगा हो, आर प्रेजेंट, देन क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। जैसे कहीं पर आ जाए मोलर मास नहीं, मोलर मास। CO2 का मोलर मास थोड़ा हो, ज्यादा हो, है ना? CO2 कम अमाउंट में लो तो भी 44 ग्राम पर मोल होगा, बहुत ज्यादा लोगे तो भी 44 ग्राम। ऑक्सीजन गैस हो, कम हो, ज्यादा हो, मोलर मास क्या होगा? 32 ही होगा, है ना? तो मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी पहचानने के लिए अच्छा है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आजकल? रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी। जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, मोलालिटी, है ना? कंसेंट्रेशन टर्म्स, ये सभी तो रेशियो है। जैसे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना? ये सब ये सब। इसके अलावा क्या हो सकता है? बोलो। नहीं, 5th नंबर ना होगा। इसके अलावा EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और क्या हो सकता है? ई सेल का मतलब सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जैसे देखो, रेशियो कहीं पर आ गया है, 2 एक्सटेंसिव का रेशियो आ गया है, या ऐसे भी जो रेशियो होता है सब क्या होता है? कहीं पर आगे मोलर लग गया, कहीं पर स्पेसिफिक लग गया, ये सब। हाँ, जो नेचर पर, अमाउंट पर ना डिपेंड करे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करे। तो ये सब एग्जांपल हो जाएगा किसका? इंटेंसिव का हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लो। चलो नोट करो। देखने में ठीक लग रहा है? हेडिंग ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, क्या क्या किया है सब। एक बीमारी तो खत्म हुआ। देखो, पूरे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक को हम लोग बोल रहे हैं स्टेट फंक्शन, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो क्या लिखेंगे हम लोग? दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, whose value
depend on initial and final states only, but not on path followed by the system are called as known as स्टेट फंक्शन। क्या बोला जाएगा इसको? स्टेट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो इसको स्टेट वेरिएबल्स, बहुत जगह पर इसी को स्टेट वेरिएबल्स भी बोला जाता है ना, ठीक है, स्टेट फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन हो सकता है? हाँ, ए प्रेशर, ई, वॉल्यूम, वी, टेम्परेचर, टी, इंटरनल एनर्जी, यू, या इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, हीट नहीं होता है, हीट तो पाथ फंक्शन है ना। तो हाँ, तो देखो इसके अलावा और क्या हो सकता है? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इसको एच से लिखा जाएगा। इंट्रोपी, इसको कैपिटल एस से लिखा जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको जी से लिखा जाएगा। ये सब ETC है ना, ये सब क्या है बताओ? स्टेट फंक्शन है। ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन किसे कहेंगे हम लोग? तो दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज whose value depend on path followed but not on initial and final state है ना of the system are called as path function। इसके दो ही एग्जाम्पल आप लोगों को जानकारी में है। क्या क्या है? हीट को एक्चुअल में ये हीट चेंज है, और क्या बताओ? वर्क। लेकिन इन दोनों का जो सम होता है उसको स्टेट फंक्शन माना जाता है ना। लेकिन हीट प्लस वर्क जो होगा, Q प्लस W, क्या माना जाएगा? स्टेट फंक्शन। क्या माना जाएगा? स्टेट फंक्शन। क्लियर है? तो जल्दी से इसको नोट करो ताकि इसमें और भी हम लोग पॉइंट देखें। इस पॉइंट में पता है ना, वो एग्जैक्ट वेरिएबल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। स्टेट फंक्शन is an exact differential। है ना। मान लो लेट z is the state function while x and y are independent variables।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड जेड जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक यूलर थ्योरम होता है, आइलर भी कुछ लोग बोलता है, यूलर है ना, ये यूलर थ्योरम को फॉलो करेगा। जैसे इसका जब चेंज निकालना होगा, dz क्या है, स्मॉल चेंज इन, है ना, स्टेट फंक्शन, है ना, मान लो z है तो z ही है, z एक क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो जो भी स्टेट फंक्शन होगा वह इसको फॉलो करेगा। क्या कह रहा है कि dz जो होता है वह del z विथ रिस्पेक्ट टू del x कीपिंग y कांस्टेंट इनटू dx प्लस del z by del y कीपिंग x कांस्टेंट इनटू dy, है ना। इस थ्योरम को फॉलो जरूर करेगा, ठीक है, जितने भी स्टेट फंक्शन है सब। जैसे रियल गैस के लिए फॉर रियल गैस, for real gas, है ना, internal energy is the function of क्या, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब U जो है वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का और टेम्परेचर, रियल गैस के लिए, ठीक है। तो अगर इसका चेंज तुमको फाइंड आउट करना है, क्या लिखोगे, डेल U बाई, बोलो, डेल V कीपिंग T कांस्टेंट इनटू dV प्लस डेल U बाई डेल T कीपिंग, बोलो, V कांस्टेंट इनटू dt, ऐसे। तो इस ये क्या है, बोलो, ये स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज इन क्या, बोलो, इंटरनल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है बताओ, रेट ऑफ, ये U है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी IE विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो, वॉल्यूम V कीपिंग T कांस्टेंट। इसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो, इंटरनल एनर्जी with respect to T keeping V constant, volume constant, समझ रहे हो। तो इस तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली, इन सिमिलर वे, फॉर रियल गैस, enthalpy is the function of pressure and temperature, मतलब इंथाल्पी जो है वो किसका फंक्शन है जी, बोलो, प्रेशर और टेम्परेचर की। तो इसका चेंज निकालना हो, DH इक्वल टू डेल H बाई डेल P, बोलो, कीपिंग T कांस्टेंट इनटू dP, क्लियर है। और बताओ यहां पर क्या लिखे, बोलो, डेल H, हाँ, डेल H बाई डेल T कीपिंग P कांस्टेंट इनटू dt, हो गया। तो ऐसे हो जाएगा। अगर मान लो कि जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT। अब N और R को अगर क्या ले लिया जाए, कांस्टेंट ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, PV
बाई टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। ये जो तीन टर्म्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम लोग इससे हम लोग बोल सकते हैं कि P इज द फंक्शन ऑफ, बोलो V एंड T, है ना, V इज द फंक्शन ऑफ P और T। अगर तुमको आइलर्स थ्योरम लिखना होगा क्या अकॉर्डिंगली, बताओ डीपी कितने के बराबर हो जाएगा, बताओ, हाँ, डेल पी बाई, बोलो, डेल भी कीपिंग टी कांस्टेंट इंटू डी भी प्लस, बोलो, डेल पी बाई डेल टी कीपिंग भी कांस्टेंट इंटू डी टी, होगा कि नहीं। इसी तरह से अगर v के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला कि v इक्वल टू v इज द फंक्शन ऑफ p एंड t, तो क्या लिखोगे, dv इक्वल टू, बोलो, डेल v बाई डेल p कीपिंग t कांस्टेंट इंटू dp प्लस डेल v बाई डेल t कीपिंग t कांस्टेंट इंटू, देख रहे हो, तो हाँ t कांस्टेंट है, क्या p कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, p कांस्टेंट, देख रहे हो, तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं तक था ना, इसके पहले वाला लिख लिए थे ना, हाँ ठीक, चलो लिखो जल्दी जल्दी।